नमस्कार दोस्तों, जीनियस जेल क्लासेस की ओर से मैं सुरजेश कुमार आप लोगों को कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम विलयन है, आज पार्ट टू लेकर आया हूँ। अब देखिए क्या होगा। पार्ट 2 में क्या होता है, आज हम जानेंगे कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। देखिए, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता को मैं किस प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ। सांद्रता क्या होती है, वो उस विलयन में, जैसे हमने बताया था आपको, चीनी और पानी का विलयन लिए, तो चीनी कितना मिला है हम पानी में, उसकी सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे। गाढ़ा है कि तनु मतलब पतला है। तो विलयनों की सांद्रता को मात्रात्मक और वर्णन कई प्रकार से कर सकते हैं। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक ये काट दीजिए, मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, उनमें से पहला क्या है मेरा, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत को मैं कैसे व्यक्त करूंगा। विलयनों के अवयवों को, विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, यार आज मिस्टेक हो रहा है, प्रतिशत में। अब देखिए, प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। क्या है उसका सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत का, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। अब आइए इसी पर हम लोग क्या करते हैं। देखिए, अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टोटल एनसीईआरटी में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए क्या लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। देखिए क्या है। अब देखिए इसमें मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी विलयन का लेते हैं, वर्णन करेंगे, जल में 10% ग्लूकोज। देखिए क्या लिखते हैं, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान। अब इसका मतलब क्या होता है, तो 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, इसका तात्पर्य बताइए, इसका तात्पर्य बताइए। अब देखिए इसका मतलब इसमें हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज
10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घोलने पर 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। विलयन प्राप्त हुआ है। अगला देखिए क्या है हमारा फार्मूला। आयतन प्रतिशत कैसे निकल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत अवयव का आयतन प्रतिशत, अवयव का प्रतिशत आयतन, प्रतिशत आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बटे क्या हो जाएगा, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन गुणित 100। अब देखिए आयतन प्रतिशत पे क्या सूत्र लगाते हैं, सवाल होगा कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इथेनॉल का जल में 10% का मतलब बताइए। देखिए क्या लिखते हैं, इथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य क्या है। अब इसका मतलब देखिए 100 ml एथेनॉल को 10 ml को यहाँ दिए 10% ना, तो 10 ml एथेनॉल को जल में इतना घोलते हैं कि इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। अब इतना घोलेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का, अब देखिए क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयन वाहनों के इंजन को, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है, ठंडा करने के काम आता है। अब देखिए फिर से एथिलीन ग्लाइकॉल का जो 35% होता है वो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयन का वाहनों के इंजन को ठंडा करने का काम आता है। अब इतना महत्वपूर्ण काम करता है, 35% रहेगा तो क्या कर देंगे, इंजन को ठंडा करने का काम आता है। जी हाँ विद्यार्थियों, अपने जीवन में एक ऐसी कर्म की क्रांति पैदा कर दे जिससे कुछ करने के हम लोग अंदर क्या हो जाए, जज्बा उत्पन्न हो जाता है, और इसी के जज्बा के साथ हम लोग अपने कार्यों में लगातार कार्य को करते रहेंगे। देखिए हमने कितना पढ़ लिया, यहाँ से 2 कंफर्म हो गया। अब बचा क्या है, तीसरा द्रव्यमान प्रतिशत वॉल्यूम बाई वेट। क्या निकालेंगे हम लोग, अगला तीसरा नंबर है मेरा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसमें क्या होता है, ये एक अन्य इकाई है। यह इसका प्रयोग क्यों कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं? जो औषधियाँ होती हैं, जो मेडिसिन बनती हैं, दवा बनती है, फार्मेसी बनती है, उन सब में इसका बहुत प्रयोग होता है। अभी हम लोग देखिए सिरप वगैरह उठा के देखेंगे तो उसमें ये जरूर लिखा रहता है वॉल्यूम बाई वेट। इसका मतलब क्या होता है कि यह औषधियों व फार्मेसी में इसका प्रयोग किया जाता है। यह औषधियों व फार्मेसी में इसका उपयोग होता है या उपयोग में आता है, प्रयोग में आता है। अब देखिए उपयोग में आता है। अब इसका मतलब क्या है, यह 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान होता है। अगला वाला क्या पढ़ेंगे हम लोग, चौथा पहुंच गए हैं। चौथे में क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए इसको शॉर्ट में क्या कर देते हैं, ppm। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, क्या होता है, इसी को लिख लो आगे। जब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो, जब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं। अब देखिए ppm बराबर क्या होता है, सूत्र लिखेंगे। ppm बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या बटे अवयव मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो घटक होते हैं उसकी बात कर रहा है। और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों गुणित 100। अब गुणित इसमें क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के लिए गुणित 100 नहीं लगाते हैं, 10⁶ लिखते हैं। अवयव के कुल भागों की संख्या, अवयव के कुल भागों की संख्या। अब देखिए क्या हो जाता है कि प्रतिशत की भांति ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन, देखिए इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। सांद्रता जो होती है ppm, प्रतिशत की भांति ppm सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1030 ग्राम। समुद्री जल में 6 × 10⁸ ऑक्सीजन घुली होती है, अर्थात 1 लीटर समुद्री जल में, इसको नोट पॉइंट करके लिख लेना, 1 लीटर समुद्री जल में 1 लीटर समुद्री जल में
6 गुणित 10 घाते -3, 6 गुणित 10 घाते -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है, O2 ऑक्सीजन घुली होती है। अब देखिए ऑक्सीजन तो घुली होती है और इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10 घाते 6 ग्राम समुद्री जल से भी व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात अब देखिए इसमें क्या है, जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में अथवा पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। कुल कहने का मतलब है कि पीपीएम में हम और क्या क्या दिखाते हैं कि वायुमंडल में हमारे कितने प्रदूषक हो गए, उन प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग पीपीएम का प्रयोग करते हैं। बस आज तक इतना ही। मैं कर्म की क्रांति से अपनी इस वीडियो की यही समाप्त करता हूँ। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो इसको ले लीजिए। आज मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद तीसरा पार्ट मैं मूल अंश पे बनाऊँगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा 12 को लेकर के मूल अंश, जिसे मूल भिन्न भी कहते हैं, मूल प्रभाज भी कहते हैं, मूल फ्रैक्शन उसे कहते हैं। अब देखिए इसमें तो अब मैं नहीं आगे वाले पार्ट बनाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो को इस सीरियल से देखते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री का एक मैं जन को निकाल रहा हूँ वहाँ से। बस जैसे कह रहे हैं वैसे सीखते चलिए, एक दिन आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या केमिस्ट्री है, वाह वाह क्या केमिस्ट्री है। कर्म की क्रांति से मैं सुरजेश कुमार, बाय बाय, टाटा, लव यू।